और अब लंच ब्रेक के लिए चलते हैं नेहा बातम के पास। धन्यवाद नवजोत। शुरुआत करेंगे चीन की खबर के साथ। इस पूरे मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। जी हां, बैठक में एनएसए डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में भारत चीन बॉर्डर पर हालात की समीक्षा की जाएगी। यानी कि जो मौजूदा हालात एलएसी पर हैं उसे लेकर ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। रक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की जाएगी। मंजीत नेगी हमारे साथ फोन पर मौजूद है। मंजीत, जो अभी मौजूदा हालात हैं इस वक्त एलएसी पर, उसे लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। जाहिर तौर पर आगे की रणनीति के साथ साथ जो मौजूदा स्थिति है उसे भी अभी परखना, उसे उसकी समीक्षा करना बेहद जरूरी। नेहा, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है 29-30, उसके बाद अभी भारत को इस बात की आशंका है कि चीन की तरफ से कुछ और इलाकों में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि एक तरह से चीन इस वक्त बौखलाया हुआ है, बैकफुट पर है, क्योंकि भारतीय सेना ने पहली बार गलवान की घटना के बाद एक तरह से मुंहतोड़ उसको जवाब दिया है। थाकुंगला इलाके में जो दक्षिण पेंगोंग त्सो का दक्षिण का इलाका है वहां पर, और इसी आशंका को देखते हुए भारतीय सेनाओं की तैयारी को और चाक चौबंद करने के लिए ये बैठक 11 बजे शुरू हुई थी, जिसमें रक्षा मंत्री के अलावा तीनों सेना प्रमुख के अलावा सीडीएस जनरल बिपिन रावत और एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में हैं। तो इस बैठक का सीधा मकसद यही है कि अगर चाइना की तरफ से अलग अलग इलाकों में, चाहे लद्दाख की बात करें, अरुणाचल की बात करें, जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, किसी तरह की ऐसी कोई हरकत होती है तो उसको किस तरह से उसका जवाब दिया जाना है, इस बैठक पर में चर्चा होगी। जी, लौटेंगे आपके पास मंजीत, क्योंकि एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। भारत और चीन दोनों तरफ से टैंक्स की तैनाती कर दी गई है। दोनों तरफ की टैंक्स की टुकड़ी एक दूसरे की फायरिंग रेंज में आ चुकी है। पेंगोंग झील इलाके के काला टॉप पर इस वक्त भारतीय सेना का कब्जा है। काला टॉप के निचले इलाके में चीन ने हथियारबंद जवानों और टैंक्स की तैनाती कर दी है। काला टॉप पर मौजूद भारतीय सेना के जवान भी हथियारबंद हैं। टैंक्स की टुकड़ी भारतीय सेना के साथ मौजूद है। खबर यह है कि चीनी सेना हल्के और भारी दोनों तरह के टैंक से लैस है। इस बीच ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बैठक भी चल रही है और यहां आपको बता दें कि हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है, जिस पर और ज्यादा जानकारी के साथ मंजीत हमारे संवाददाता मौजूद है। मंजीत, हमने देखा था कि पहले जब चीन और भारत में टकराव हुआ था जून के महीने में, तब वहां पर रक्षा मंत्री पहुंचे थे एलएसी पर, प्रधानमंत्री पहुंचे थे। इस बार भी क्या इस तरह की विजिट हो सकती है? मौजूदा हालात के मद्देनजर वहां जाकर समीक्षा की जा सकती है, जो टॉप कमांडर्स हैं उनसे बातचीत हो सकती है और सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए भी। बिल्कुल। जो सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी तैयारी है जाने की। ये माना जा रहा था कि 10 तारीख के आसपास वो लेह का दौरा करेंगे, और अभी इस वक्त जो ताज़ा हालात हैं, हालांकि अब जानकारी मिल पा रही कि हो सकता है इससे पहले ही वो वहाँ पर जाकर उन सैनिकों से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर जो लोकल कमांडर हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। और इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, दोनों सेनाएं तैनात हैं, और चीन की तरफ से दोबारा अगर इस तरह की हरकत होती है, और इस बार नेहा सबसे खास बात यह है कि भारतीय सेना ने आक्रामक रुख अपनाया है। इससे पहले चीन किसी तरह की हरकत को अंजाम दे, भारतीय सेना उसको चौंकाना चाहती है, और इसी का नतीजा था कि 29-30 की रात को दक्षिण पेंगोंग के जो थाकुंगला इलाका है वहां पर भारतीय सेना ने इसी तरह की एक जो बफर जोन में जो ऊंची पहाड़ियों पर कुछ ऐसी पोस्ट थी जिन पर चीन की नजर थी, चीन उन पर कब्जा कर सकता था, वहां पर चीन की सेना से पहले भारतीय सेना ने उनको अपने कब्जे में ले लिया। और इस दौरान एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, वहां पर जो चीनी सेना ने खासतौर से उन पोस्टों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए थे, सर्विलांस के उपकरण लगाए थे। भारतीय सेना ने उन उपकरणों को भी वहां पर उनको नष्ट किया है, जिसकी वजह से चीन की जो पहुंच थी वहां तक वो खत्म हो गई है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर सर्विलांस के उपकरण लगाए गए थे, माइंस भी चीन की तरफ से बिछाई गई थी। और उसी दौरान जो जानकारी मिली थी, ठीक है, जाहिर तौर पर मंजीत एक आक्रामक रवैया यहाँ पर भारत की ओर से भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके के मौजूदा हालात वहां एलएसी पर है, उसे देखते हुए आगे की रणनीति अब तैयार की जा रही है। ग्लोबल टाइम्स में इस हिमाकत का जिक्र है, उसमें कहा गया है कि 1962 जैसे नतीजों की गीदड़ भपकी ये है, और साथ ही अमेरिका से अच्छे रिश्तों पर घबराहट दिखाई दे रही है। वहीं घुसपैठ से चीन का फिर से इनकार है। कल भी हमने बताया था आपको कि किस तरीके से लगातार चीन इस बात को नकारता आया है कि उसने किसी तरह से वहां पर जो यथास्थिति थी उसे बरकरार रखने की बात से वो पीछे हटा है।
फिलहाल रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।